हमारा यहाँ पे मकसद क्या है आज का हमारा मकसद ये है कि भाई हमें एपीआई टेस्टिंग यूजिंग पोस्टमैन होती क्या है, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, पोस्टमैन क्या है। तो हम लोग बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। सही है। तो हम इसके बारे में बताते हैं कि भाई हमारे पास क्वेश्चन है ना, हम लोग आखिरी में कर लेंगे। आप लोग के पास जो हो तो आप लोग जो है ना कमेंट्स में उसमें ऐड कर देगा चैट पे, ताकि हम लोग आखिर में दे सकें। ओके। जो टॉपिक्स हमें कवर करना है वो ये है कि भाई व्हाट इज पोस्टमैन, एपीआईज क्या होती हैं, पोस्टमैन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इंस्टॉलेशन ऑफ पोस्टमैन्स, और एक मोटे मोटे फीचर्स क्या क्या हैं पोस्टमैन टूल में, और हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या क्या होती हैं, स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह हम एपीआईज कॉल करते हैं, पैरामीटराइज रिक्वेस्ट क्या होती हैं, कलेक्शंस क्या होती हैं, कोलैबोरेशंस क्या होती है, और एपीआई टेस्टिंग। फिलहाल तो हम से स्निपेट्स की हेल्प से करेंगे। सही है, जबकि हम खुद भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के लिए काफ़ी आसान है, और इसकी यूआई काफ़ी अच्छी है, और मार्केट ट्रेंड है। तो इस वजह से हम लोग पोस्टमैन को जो है ना एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारा मकसद भी यही है। उसके अलावा एपीआईज क्या होती हैं। एपीआईज हमारे पास जो है ना एक एंड यूजर्स का कनेक्शंस टुवर्ड एप्लीकेशंस किसके थ्रू होता है, वो हम एपीआईज के थ्रू करते हैं। जिस तरह के आप राइट साइड पे डायग्राम भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या कनेक्शन बनाते हैं, एपीआईज क्या उसका रोल क्या होता है टुवर्ड इट। तो हम वो चीज़ कर रहे होते हैं। सही है। पोस्टमैन ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट और भी हैं, हम वो क्यों नहीं यूज़ है, जेमीटर में भी हम एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं, हम वो क्यों नहीं यूज़ करें। पोस्टमैन हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि भाई पोस्टमैन इजी एक्सेस है, और एक्सेसिबिलिटी इसकी अच्छी आसान है। इसमें हम लोग जो है ना चीज़ें जो है ना बहुत सिंपल हैं, कलेक्शन हम बहुत सिंपली ऐड करते हैं, कोलैबोरेशन, इन्वायरमेंट सेटअप करना, एक टेस्ट क्रिएट करना, और ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम लोग इसमें काफ़ी आसानी से की जा सकती है। ये मेन मकसद है इस चीज़ के करने का। बाकी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं उनके इंस्टॉलेशन ऑफ पोस्टमैन के। सही है, हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं एपीआई पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सेशन के एंड में प्रॉब्ली आप लोग को ये चीज़ मिल भी जाएगी, तो आई थिंक वो आप हेल्पफुल हो जाएगी डाउनलोड करने के लिए पोस्टमैन। पोस्टमैन का टूल है और हमने इसका एक यूआई जो है एक ऐड किया है, ताकि हम इसका जो है आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन कर दें। हमारे पास यहाँ पे लेट से एक मेन पेज है यूजर इंटरफेस का। हमारे पास होम होता है, होम में हमारे पास सारी जो इस पोस्टमैन की चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे पास अपडेट्स जो होती हैं हमारे पास, और हमारे पास ओवरऑल ओवरव्यू होता है हमारी सारी एपीआईज का और रिक्वेस्ट का, वो शो हो रहा होता है। वर्क स्पेस है हमारे पास। वर्क स्पेस में हमारे पास वो वर्क स्पेस जहाँ पे हम अपनी टीम्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारा वर्क स्पेस अपना जो है एक टीम का जो है वो एक सिंक्रोनाइज एक सेंटर होता है, जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें जो है वो एक साथ सिंक रखते हैं। रिपोर्ट्स होती है हमारे पास, हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं ओवरऑल द कलेक्शंस हमारी और एपीआईज की। एक्सप्लोर में हमारे पास जो है वो वही अपडेट्स होती हैं पोस्टमैन की, और उनके फीचर्स होते हैं जो कि वो न्यूली जो है वो अपडेट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ हमारे पास जो ये मेन पेज है हमारे पास, यू कैन सी दैट हम एक गेट की एपीआई के लिए हमने रिक्वेस्ट का एक पेज खोला है। इसमें हमारे पास जो मेन है यहाँ पे इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, यहाँ पे अपनी यूआरएल ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गेट शो हो रही है, हम यहाँ पे इसको पोस्ट या डिलीट या पुट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास पैरामीटर्स का ऑप्शन है कि हम पैरम्स पास कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल इजी टू हैंडल हमारे पास यहाँ पे यूआई इंटरफेस, हम यहाँ की पास करेंगे, उसकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ऑथराइजेशन होती है। हम अगर हमें ऑथराइजेशन करवानी है किसी भी एपीआई के अगेंस्ट, हम ऑथराइजेशन ऐड कर सकते हैं। हेडर्स होते हैं हमारे पास जो कि हर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ जो है वो रिक्वेस्ट में जो है वो पास आउट होते हैं, तो वो हेडर्स हम यहाँ पास कर सकते हैं अगर एडिशनल होंगे तो वो भी। बॉडी में हमारे पास अगर हम कोई भी बॉडी हमें रिक्वेस्ट में भेजनी है या हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जब हम बॉडी पास कर सकते हैं तो हम इस ऑप्शन में पास कर सकते हैं। इसी तरह बाकी आगे टेस्ट भी है यूजली हमारे हमारे पास। बॉडी में हम खुद की खुद की इसी तरह हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं जो कि हम टेस्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। और हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि मेनली हर इंडिविजुअल एपीआई रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। सही है, तो ये हमारे यूआरएल पास करते हैं, उसको सेव करवा देते हैं, तो हमारे पास जो भी उसका रिस्पॉन्सिव में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा है, हमारे पास स्टेटस क्या है, और नेक्स्ट आता है पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारे पास हम लोग जो है कोई भी सर्वर की जो है कोई पोस्ट कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे होते हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट चलाते हैं ताकि वो चीज़ वो सेव हो जाए। सही है। उसके बाद हमारे पास है पुट रिक्वेस्ट हमारी ये होती है जो भी हम लोग रिक्वेस्ट है उसको अपडेट कराना चाह रहे होते हैं जो एक्सिस्टिंग डेटा है, तो हम वो भी कर सकते हैं पुट की रिक्वेस्ट में। और उसके बाद है हमारे पास ओके। हेलो, am I audible now? Am I audible to everyone? Can you hear me? हेलो। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मतलब कट रही है जैसे पास। अब आ रही है? क्लियर हो रही है? हेलो, जी, जी। क्लियर है आवाज मेरी? दिस इज क्लियर नाउ, ठीक ओके, है, परफेक्ट। कंटिन्यू करो। ठीक है। ओके, हमारे गेट पे इसका रिस्पॉन्स क्या है? यूजली हम लोग हम लोग जो है बॉडी में कुछ पास नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग यूआरएल ऐड करते हैं, यूआरएल में रिक्वेस्ट गेट करते हैं और उसको सेव करा देते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा होता है हम लोग उसके भी आप में ये होता है जो भी रिट्रीव होता है उस हिसाब से हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे होते हैं। चलिए, नॉट क्लियर यार, रुको। हेलो, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है और दोनों जब मेरे ख्याल से एक साथ बोलते हैं तो थोड़ा-सा ओके, 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 ओके। ओके, अब आवाज क्लियर है मेरी? जी अब क्लियर है। ओके, परफेक्ट है। ओके, तो हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? पोस्ट रिक्वेस्ट वो होती है हम लोग जो भी हम लोग ओके, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट ऐड करना चाह रहे होते हैं पोस्ट में, वो हमारे पास जो है ना हम लोग वो बॉडी में हम वो चीज़ ऐड कर देते हैं, और उसको हम लोग क्या यूआरएल होता है हमारी और एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है वो हम लोग उससे फिर पास आउट करते हैं, तो हमारे पास वो जो डेटा है वो हमारे पास सर्वर पे ऐड हो जाता है। सही है। ऑन दी अदर हैंड पे उसमें हम लोग पुट रिक्वेस्ट क्या कर रहे होते हैं, पुट में हम लोग जो भी हमारा एक्जिस्टिंग डेटा है उसको हमें अपडेट करना है, हम उसको जो है ना पुट पुट रिक्वेस्ट में हम लोग वो एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग
अपडेट करते हैं। और डिलीट में हमारे पास जो है ना, जो भी अगर हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हमें डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट करते हैं। ओके ओके हमारे पास स्टेटस कोड्स होते हैं। मेनली हमारे पास यही 5 होते हैं। इनका मकसद क्या क्या होता है कि अगर हमारे पास 100 का कोई भी स्टेटस रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टेटस कोड आ रहा होता है, तो वो इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेवल का हमारे पास होता है। सही है। और उसके बाद अगर हमारे पास 200 से रिलेट कुछ भी आ रहा होता है तो वो हमारे पास सक्सेस होती है। सही है। और उसके अलावा 300 का आ रहा था, वो रीडायरेक्शन के कोई इश्यूज होते हैं या कोई भी होते हैं, तो वो हमारे पास 300 का एरर आता है। और अगर 400 का आ रहा था तो वो एक्चुअली एपीआई की तरफ से कोई एरर आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास 400 का एरर आता है। यूजली हमारे पास 404, 403, 402, 401 आ रहे होते हैं, या 400 भी आ रहे होते हैं। और इसी तरह हमारे पास सर्वर एरर, अगर हमारी कोई भी हम कॉल चलाते हैं, हमारे पास कोई 500 का एरर आता है, तो वो हम सर्वर की तरफ से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो हमारे पास 503, 50, 500 के हमें एरर एरर दे रहा होता है। छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है हमारी कि हम लोग एपीआई एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, पैरामीटराइज रिक्वेस्ट हमारी क्या क्या होती हैं, एक एपीआई कलेक्शन क्या कैसे बनाते हैं, कोलैबोरेशन क्या होती है, और फिर एपीआई टेस्टिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने पोस्टमैन के लिए जो है वो बनाया था। एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट है .NET का। इसमें सिंपली एक मैंने मॉडल रखा है यूजर का, एंड उसके साथ साथ जो है मैंने एक कंट्रोलर बनाया जिसके अंदर मेरे पास सिंपल 4 जो है वो टाइप्स हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट और डिलीट की रिक्वेस्ट है। सिंपल यहाँ पे मैंने जो है एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया और उसको जो है मैं अपने पोस्टमैन में एग्जीक्यूट करूंगा। ये मेरा पोस्टमैन है और इसमें मैंने जो है वो 4 रिक्वेस्ट पहले से जो है वो बना के रखी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास गेट की, पोस्ट की, पुट की, डिलीट की जो है वो रिक्वेस्ट बनी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे उस हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है, लेट से मैं गेट की जो है वो अपनी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्स जो होता है उसका जेसन के फॉर्म में हमारे पास वो रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको विजिबल होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का जो है वो उसकी पोस्ट की रिक्वेस्ट है। हमारे पास यहाँ पे पोस्ट में हमारे पास बॉडी पास होती है। इवेंचुअली हमारे पैरामीटरली जो हम पास नहीं करते पोस्ट में, उसके साथ साथ जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो सेव हो जाता है और हमें वो आईडी रिटर्न कर देता है। जब हम वापस उस चीज़ को गेट करते हैं तो हमारे पास वो डाटा जो है वो एंटर हुआ होता है, दिस वन। इसी तरह हमारे पास अगर हमें कोई पुट की एपी अपडेट करना है किसी भी यूजर के अगेंस्ट, हम लेट से हम 2 को अपडेट करते हैं, तो हम यहाँ पे एक तो हमने उसकी आईडी पास की है और उसके साथ साथ हमने उसकी बॉडी पास की जो कि हमें चेंज करना है, तो हमारे पास उस बॉडी उस आईडी के अगेंस्ट वो सारी चीजें अपडेट कर देता है। ये पुट की हमारे पास रिक्वेस्ट है। इसी तरह हमारे पास फॉर द फाइनल इंस्टेंस हमारे पास एक डिलीट की रिक्वेस्ट है। अगर हमें कोई भी यूजर डिलीट करना है, हम उसकी आईडी पास करेंगे विदाउट एनी बॉडी, तो हम पैरामीटराइज में क्यूरी पास करेंगे आईडी और हमें वो उसका रिस्पॉन्स दे देगा कि ये डिलीट हो चुका है। अब जब हम ID2 को हम जब गेट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तो हमें वो आईडी विजिबल नहीं होगी। यू कैन सी हियर देयर इज नो ID2 एंटिटी। तो सिंपली ये एक पोस्टमैन की एपीएस को एग्जीक्यूट करने का जो है वो फ्लो है। और इसमें जो है एक और फ्लो हमारे पास ये था कि हमें इसके साथ साथ हमारे पास एक ये सिनेरियो आता है कि लेट से हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो मल्टीपल है। अभी तो मैं अपने पास चला रहा हूँ और ये है कि हमारे पास वो लोकली चल रहा है। लेट से हमें सेम प्रोजेक्ट को हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट में रन करना है। लेट से स्टेजिंग है हमारे पास और उसके अलावा प्रोडक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी पोस्ट की, उसमें मुझे अपना यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो एक ये हैक्टिक चीज़ है। इस चीज़ के लिए जो है ना पोस्टमैन ने एक इजी हैंड ओवर दिया हुआ है। इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। यू कैन सी यहाँ पे एनवायरनमेंट है। असल में एनवायरनमेंट का मकसद ये है कि हम जो है वो एक एनवायरनमेंट मल्टीपल एनवायरनमेंट बना देते हैं। तो वो करता क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास हेड यूआरएल होता है वो हमारे पास जो है वो चेंज हो जाता है, बाकी हमारे पास जो एंड पॉइंट होता है वो सेम रहता है। आपको इस चीज़ का मैं डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह दिखाता हूँ कि मैं एक यूआरएल ऐड करता हूँ।
इन्वायरमेंट से मैं जाके मैं जो है एक ऐड करूंगा इन्वायरमेंट, उसका मैं नाम दे दूंगा फिलहाल टेस्टिंग, उसका वेरिएबल का नाम होगा और उसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ से उठा लूंगा। अब जब मैं वो वेरिएबल यहाँ पे पास करूंगा, URL resolve variable this। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया है, तो उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मैंने जो सिलेक्ट किया वो उसने मुझे वो URL रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मुझे वो दोबारा से वही चीज रिपीट करेगा। इसका ये फायदा हुआ कि मुझे लेट सपोज मुझे यहाँ पे मैंने कुछ इन्वायरमेंट्स बनाए हुए हैं अपने लिए, एक लेट से मेरे पास अपना एक लोकल होस्ट के डेवलपमेंट का स्टूडियो का लोकल होस्ट का बना हुआ है URL, और मेरे पास लाइव का बना हुआ है, मेरे पास स्टेजिंग का बना हुआ है। तो क्या होगा कि मेरे पास जो इसके एंड रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे, लेकिन हमारे जो URLs हैं, हमारे पास जो एनवायरमेंट्स हैं, वो उन डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हम सेम जो है हमारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट्स का बेसिकली ये पर्पस है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कलेक्शन है। हमारे पास ये एक कलेक्शन प्रोवाइड करता है पोस्टमैन कि हम अपनी सारी रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकें, एक ऑर्गेनाइज वे में रख सकें। तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन से देख सकते हैं आप, मैंने एक सिंपल एक कलेक्शन बनाई है, उसके अंदर ये रिक्वेस्ट है। और अगर हम लेट सपोज कलेक्शन को और हायरार्किकल बनाना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक कलेक्शन बनाएंगे, उसमें हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं। हर मॉडल के अगेंस्ट, हर एक हमारे पास जो भी मॉड्यूल होगा उसके अगेंस्ट हम जो है अपने फोल्डर्स बना बना के उसमें रिक्वेस्ट रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन का मेन पर्पस ये है कि हमारे पास जब अगर हम इंडिविजुअल इस चीज को देखें, तो हम जिस तरह मैं अपने पास जो है पोस्टमैन से रन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो वो एक मैं इंडिविजुअल तौर पे जो है वो काम कर रहा हूँ। लेट सपोज अगर हमें टीम पे जो है वो सिंक्रोनाइज और सेंट्रल वे पे काम करना है, तो हमारे पास एक टीम बेस्ड जो है वो एक वर्क स्पेस होना चाहिए। तो पोस्टमैन जो है हमें ये चीज प्रोवाइड करता है, ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो है वो लेट सपोज एक कलेक्शन है और वो हमारे वर्क स्पेस में मौजूद है, तो हमारी जो होल टीम है इन अ वन सेंस कि हम वो होल टीम जो है वो एक सेम सिंक्रोनाइज सेंट्रल वे में जो है वो रिक्वेस्ट को यूज कर सके। तो वर्क स्पेस का यही फायदा है, कोलैबोरेशन का यही फायदा है कि हम जो है वो वर्क स्पेस के थ्रू जो है अपनी सारी टीम पे जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 जो यहाँ पे रिक्वेस्ट हैं, अब वो अगर मैं हमारे पास वर्क स्पेस में इनवाइट करता हूँ किसी भी यूजर को अपने वर्क स्पेस में, तो वो क्या करेगा, उसके पास भी सिंक्रोनाइज वे में हमारे पास वो रिक्वेस्ट शो हो रही होंगी और वो भी उसी चीज को इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह हमने जो है वो प्रोवाइड किया। इसी तरह हमारे पास एक और इसका ऑप्शन होता है कि हम लेट सपोज अपनी कलेक्शंस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम ये कलेक्शन किसी और के साथ शेयर कर सकें। तो ये भी एक तरीका है कोलैबोरेशन का हमारे पास पोस्टमैन के थ्रू। एपीआई टेस्टिंग हम इसमें किस तरह देख सकते हैं? तो उसका बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट में हमारे पास जो हमने बात की थी स्निपेट्स की, हम स्निपेट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो भी कोई रिक्वेस्ट चलाई है ना, हम उसके अगेंस्ट में लेट्स से मैं ये हमारी गेट रिक्वेस्ट थी, हमारे पास ये कुछ आउटपुट आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट पे आऊँगा, टेस्ट पे उसने जो है ना मुझे कोई ऑलरेडी स्निपेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। वो स्निपेट्स क्या करेंगे, लेट्स से मैं आता हूँ, सही है, मुझे चेक करना है रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड, मेरा रिस्पॉन्स टाइम है 47 मिली सेकेंड। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि भाई अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। लेट्स से मैं इस कंडीशन में रखते हुए जो है ना मैं दोबारा अपना गेट की रिक्वेस्ट चलाऊंगा। सही, रिक्वेस्ट चलाई, उसने रिस्पॉन्स कर दिया मुझे और उसने मुझे दिखा दिया कि भाई आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपके पास 200 आ रहा है, दैट इज पास। सही है, अब मैं इसको लेट से कर देता हूँ 2 मिली सेकेंड।
फिर उसको दोबारा रन करूँगा तो ये मेरा फेल हो जाएगा। क्यों फेल हुआ भाई? उसने मुझे असेशन दिखा दी कि भाई मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था और आपका रिस्पॉन्स कुछ और आया है, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा था। तो एपीआई टेस्टिंग का ये चीज़ प्रोवाइड करती है स्निपेट्स इसी तरह से। और आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं अब तो आप मुझे बता दीजिए हमें।